दोस्तों, मुसीबत में गिरे हुए बंदे को सबसे पहले मदद की जरूरत होती है। नसीहत का फर्ज तो बाद में भी पूरा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ। मुझे 8 साल हो गए, मैं 8 साल से एक ही क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ। क्या ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती या परेशानी हुई है। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप व्हील चेयर पर बैठते हैं तो मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ, आप कौन सा करते हैं वो आपको पता होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ और आप उसको आसानी से कहाँ से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में है मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उसका लिंक दे दीजिए या आप बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन यूज करते हैं, तो मैं आपको उसकी वीडियो ही बना के दे देता हूँ। मैंने सोचा सबको पता लग जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 8 साल से रेगुलर, 8 साल से पहले तो मैं यूज नहीं करता था, 12 साल मुझे होने वाले हैं, तो उससे पहले 4 साल पहले तो मुझे इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था, तो मैंने कभी यूज भी नहीं किया। और ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे कभी ऐसा बैट सॉल वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर भी अब मैं जब 8 साल से घर से निकलने लगा हूँ, घूमने लगा हूँ, इधर उधर जाने लगा हूँ, तो मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप उसमें से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैं यूज ये वाला करता हूँ और मैं ये वाला करता हूँ। तो देखिए, सबको अपना अपना रूटीन पता है, वो क्या यूज करते हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कौन क्या करता है, वो किसको क्या सुटेबल बनता है, वो सब आपस में अपने एक दूसरे को जानते हैं। जरूरी नहीं है कि एक दवाई सबके ऊपर काम करे। तो दोस्तों देखिए, मैंने व्हीलचेयर के ऊपर रखा हुआ है। आप लोग इस चीज के बारे में पूछ भी रहे थे और मैं अभी नैनीताल गया था, जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके और मैसेज करके भी पूछा था मेरे से फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि आपकी व्हीलचेयर पे जो रेड कलर का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है जो आप यूज करते हैं, क्या आपके उससे बैकफॉल नहीं होता। तो दोस्तों, जो रेगुलर मुझे देखने वाले लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं, उनको पता होगा कि भाई मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ और कब से करता हूँ। और रेड वाला देखिए, आप पिछले 8 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। लगभग 4 साल पहले की वीडियो में भी आप देखेंगे ना, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 4, साढ़े 4, 5 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तब से मैं यही वाला क्वेश्चन यूज करता हूँ। अब देखिए, ये इसकी मोटाई भी ज्यादा नहीं है, मैं हाथ से दिखवाता हूँ। दिखाना एक बार, इसको उठा के हल्का सा ना, देखिए इसकी जो थिकनेस है वो भी ज्यादा नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है बिल्कुल। आप इसको उठाएंगे भी तो लाइट वेट है और बिल्कुल सीट के ऊपर फिक्स भी आ रहा है, लाइट वेट है। अगर आप चेयर पे भी देखें, मैं बैठता हूँ ना, तो चेयर पे अगर बाई चांस 1-2 घंटा बैठना होता है तो मैं ये इसकी रस्सियां बंधी हुई है, इनको चेयर के पीछे बांध देता हूँ तो आराम से बैठ जाता हूँ, जिससे कि मैं फिसल नहीं पाता और क्वेश्चन मेरा अपनी जगह से हट नहीं पाता। आपने देखा होगा, मैं नैनीताल वगैरह में भी इतने गड्ढे गुड्ढे, इतनी जगह, सड़क पे सब जगह मैं घूमा। और वैसे भी मैं इंडिया गेट वगैरह, इधर उधर, कुल्लू मनाली भी गया, तो आपने देखा होगा मेरी नॉर्मल वाली व्हीलचेयर जो है, मैं उस वाली व्हीलचेयर पे भी इसी को बिछा के बैठता हूँ। मैं इसके अंदर क्या कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि इसके अंदर, इसके ऊपर बैठने के बाद ना, जैसे व्हीलचेयर चलती है या मैं बैठा रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इनबिल्ड वाला अंदर वाला कैथेटर यूज करता हूँ। अंदर जो कैथेटर लगाते हैं मैं उसको यूज करता हूँ, जबकि मेरे को 30% की यूरिन मोशन की सेंसेशन तो 100% है और कंट्रोल 30% के लगभग है। तो यूरिन फिर भी कई बार लीक हो जाता है, तो मैं अंदर वाला कैथेटर यूज करता हूँ। तो जब मैं बैठता हूँ बिना क्वेश्चन के किसी चीज के ऊपर, तो होता क्या है कि मेरा यूरिन लीक हो जाता है डाइपर के अंदर। मैं डाइपर भी यूज करता हूँ, तो इस डाइपर के अंदर लीक हो जाता है। और जब मैं इस वाले क्वेश्चन को रख के बैठता हूँ दोनों व्हीलचेयर पे या चेयर के ऊपर, तो होता क्या है कि मेरा यूरिन जो है आसानी से पास हो जाता है और आसानी से पास होने की वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं हो पाती है। कि आपने देखा होगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। आप देखिएगा, मैं कहीं घूमने भी जाता हूँ तो 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर या तो गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में से उतार के दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तब वहां पे व्हीलचेयर पे बैठ जाऊंगा। 1 या मैक्सिमम 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा मैं घूमता हूँ, फिर दोबारा से मैं अपनी व्हीलचेयर पे से उठकर गाड़ी में आ जाता हूँ। तो इस तरह से मैं मेंटेन कर लेता हूँ। जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, जैसे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक जो लोग व्हीलचेयर को यूज करते हैं या बैठने का काम है, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन काम नहीं करेगा। मैं आपको ये गलतफहमी में रहे तो मैं बता दूं, कोई भी क्वेश्चन काम नहीं करेगा, क्योंकि बैट सोल जो होता है वो हमेशा
तब होता है जब हमारे बॉडी के उस पार्ट पर हवा नहीं लग पाती है और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चल पाता है। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा रहता है तो वहाँ पे छाला होगा, गर्म होने की वजह से उस जगह के छाला होगा और छाला होने के बाद में आपके वहाँ पे जख्म होगा और जख्म जो है वो बैक सोल का रूप ले लेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आप कोई सा भी कुशन यूज़ करें, चाहे 2000 वाला, चाहे 4000 वाला, चाहे 5000 वाला, कोई भी यूज़ करें। मार्केट में हर तरह के कुशन है, लेकिन ध्यान रहे 1 से 2 घंटा मैक्सिमम आप उस पर एक कंडीशन में बैठें। उससे ज़्यादा अगर आप बैठेंगे तो आपको बैक सोल हो जाना है और यूरिन में इन्फेक्शन भी होगा, गैस भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने अपना एक रूटीन मेंटेन कर रखा है और मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा व्हीलचेयर को यूज़ नहीं करता हूँ। जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो मैं ये वाला कुशन यूज़ करता हूँ। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मेरे कभी इस कुशन के होने की वजह से मेरे कभी बैक सोल नहीं हुआ है। लेकिन एक बार 2 साल पहले मैं मंसूरी गया था, जो आप लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं। मेरे वहाँ पे ये कुशन मैं यूज़ नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से मैं ले जाना भूल गया जल्दीबाजी में, वो गाड़ी में रह गया और मैं नॉर्मल व्हीलचेयर पे ऐसे ही बैठ गया। वहाँ गड्ढे गुड्ढे ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मेरे हल्का सा पीछे हिप्स की लाइन में बैक सोल हो गया। मैंने उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाया फटाफट और उसका एंटीबायोटिक खाया, उसको ओपन करके रखा, हिप्स की लाइन के दोनों तरफ टेप लगा के हिप्स की लाइन को चौड़ा के रखा और हवा लगाता रहा, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, वो मेरा 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरे को टेंशन थी ये क्या हो गया, वो ठीक हो गया। तब से मैंने गांठ बांध ली। मैं गाड़ी में भी बैठता हूँ तो मैं कुशन रख के बैठता हूँ ये वाला, और जब गाड़ी से व्हीलचेयर पे आता हूँ तब भी ये वाला कुशन रख के बैठता हूँ। आप किसी तरह का कोई भी काम करते हैं तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि 4-5 घंटे रेगुलर ना बैठें। आप 1 घंटा 2 घंटे के अंदर अंदर हल्का फुल्का हिल तो सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बेड पे बैठने के बाद में मेरे को 5-10 मिनट में मान लीजिए इरिटेशन होती है, तो मैं आगे पीछे इस तरह से हिल लेता हूँ। तो होता क्या है कि वो हमारा जो बॉडी का पार्ट है, देखिए हिप्स मेरे पीछे से उठ गए। एक बार दिखाना, देखिए इस तरह से करने से मेरे हिप्स जो है हवा में आ गए। अब इतनी देर हवा में आने के बाद में जो ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ था, आपने देखेंगे कि हाथ भी इस तरह से अगर हम रखते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद में यहाँ पे लाल लाल हो जाता है, या इस तरह से देखिए लाल हो गया, ये लाल हो रहा है ना हथेली के ऊपर। अगर रेगुलर हाथ को मैं इस तरह से रख के पीछे रख के बैठता हूँ तो हाथ भी लाल हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन रुकना। और अगर ये रेगुलर होता रहेगा और आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो यहीं पे बैक सोल बन जाएगा। बैक सोल जरूरी नहीं है पीछे ही बनेगा, बैक सोल कहीं भी बन सकता है। पर क्या है कि जहाँ पे नेचुरल हवा लगती रहती है, बॉडी का जो पार्ट ओपन रहता है, जैसे फ्रंट का सारा, वो ठीक हो जाता है। पर जो छुपा रहता है लेटने की वजह से, वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता, उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप चाहे जो भी काम करते हैं, टीचर हैं या कोई भी शॉप चलाते हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आप एक स्पाइन के पेशेंट हैं और आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, तब जाके आपको इन चीज़ों से बचाव मिल सकता है। तो जो भी भाई इस कुशन को यूज़ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो वो आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी मैं उसके लिंक को पिन कर दूंगा। आप फर्स्ट कमेंट को खोलेंगे तो वहाँ पे नीले रंग का जो लिंक आएगा, आप उसको खोलेंगे तो वो जहाँ का भी होगा फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, वो वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये भी, आप इसका फोटो खींच के गूगल में जाके, वहाँ पे गूगल पे कैमरा बना होता है, वहाँ पे इसको स्कैन करके पता कर सकते हैं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, 200-250 रुपये का सारा आता है। 200-250 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप जेल वाला कुशन करें। मैंने 1000 रुपये तक का जेल वाला कुशन भी यूज़ करके देखा, मंगा के देखा, पर कोई फायदा नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं होता, इतनी थिकनेस नहीं होती। और जिसकी थिकनेस है वो 3000-3500 रुपये का कुशन आता है। मैंने वो भी यूज़ करके देख लिया, मैं उसके ऊपर भी बैठ के देख लिया, वो कंफर्टेबल मेरे को महसूस नहीं होता। उसमें भी आपको जो सच्चा और ईमानदार दुकानदार होगा वो यही बताएगा कि 1-2 घंटे में अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। वो भी सच्चा ईमानदार लाखों में एक होगा जो बताएगा, वरना हर आदमी अपनी इस चीज़ को बेचने की कोशिश करता है, पीछा छुटाने की कोशिश करता है। मेरा काम है अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देना, जिससे कि आपकी कोई परेशानी ना हो। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वही आपको बताता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप यूज़ करें ना करें, या आपकी कंडीशन क्या है वो आप देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने पेशेंटों को, या आप खुद ही पेशेंट हैं, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, दोनों तरह के लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, पेशेंट भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं या उनके रिलेटिव भी हैं,
तो आप अपने पेशेंट को व्हीलचेयर पे बिठा के ज़रूर घुमाया करें, आधा 1 घंटा किसी पार्क में या कमरे से निकाल के किसी बाहर चौक में एक व्हीलचेयर पे ज़रूर घुमाया करें, जिससे कि उसकी दुनिया बदल जाए और उसको एक जीने का सपना मिल जाए। वो जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक वो घूमना चालू नहीं करेगा। मेरे डॉक्टर्स ने, जो स्टार्टिंग के डॉक्टर थे, मेरे को घर पे आने के 4-5 दिन के बाद ही व्हीलचेयर पे बिठाना चालू कर दिया था। डॉक्टर ने खुद इस रूम से उस रूम पे मेरे को मैनुअल व्हीलचेयर पे बिठा के ले जाना, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था यार, चक्कर आते थे, घबराहट होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होने लगी। डॉक्टर्स कहने लगे घूमने जाया करो। अब आपके सामने है, मैं बाहर सब जगह घूमने जाता हूँ। कुशन कोई भी ले, ध्यान रखें ज़्यादा गर्मी में यूज़ ना करें उसको, टेम्परेचर मेंटेन करके रखें और कोशिश करें ज़्यादा गड्ढे वाली सड़क पे ना जाएं, क्योंकि गड्ढे वाली सड़क पे जब आप जाते हैं तो हमें नीचे का पोर्शन तो पता नहीं होता, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं चाहे वो डी लेवल वाले हैं। होता क्या है, शरीर ऐसे हिलता है और हिप्स की लाइन में जख्म वो खिंचाव के मारे वो फट जाती है, और वहाँ से फटने की वजह से हमें उस टाइम तो पता नहीं लग पाता। अगर 1-2 दिन के बाद में जो मोशन या डायपर चेंज कराते हैं या उस जगह को देखते हैं, तब हमें पता चल पाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी क्वेश्चन की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।